सच्चिदानंद यशोदानंदन यशोदा जी के आंगन में नित्य विहार कर करके माँ यशोदा के आंगन को बढ़ाने वाले सुशोभित करने वाले प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान उन्हीं के वामांग में विराजमान होकर के नित्य प्रभु श्री कृष्ण को सुशोभित करने वाली श्री राधा रानी महारानी को श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमतलाल जी महाराज, श्री दुर्गे मैया, सदगुरुदेव भगवान, अनेकानेक तीर्थों से पधारे हुए समस्त संतगण ब्राह्मण जन विद्वत जन कथा पंडाल में विराजमान माँ सीता, गीता, गायत्री, सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं, बंधुजन, वृद्धजन, श्रेष्ठ जन, आइए सच्चे चरणों में प्रणाम करते हुए विचार बार भगवत नाम उच्चारण करके सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करें। पुनः हम सब दुर्गी माँ की पावन छत्र छाया में बैठ करके दिव्य परमात्मा की दिव्य कथाओं का आनंद हम सब प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस कलकाल में एक भगवान का नाम ही आधार है। इस कलयुग में कल हम सबने श्रवण किया था, ना तो सत्य है, ना तप है, ना दया है। या तो आप अपने कर कमलों से दान कर ले या अपने मुखों के द्वारा परमात्मा का नाम जप ले। और ध्यान देना, परमात्मा के नाम की बड़ी विशेष महिमा है। एक भक्त तो कहता है कि पंच विषय हारे जो पंचों की न माने बात, और सात विषय हारे पर काज के बिगाड़े से, नौ विषय हारे जो बाह पकड़ दगा देत, 11 विषय हारे हाँ के मारे से, और 13 विषय हारे जो कन्या को धन खाए, और 15 विषय हारे पर नारी के निहारे से, और 17 विषय हारे जो वैश्या को संग करे। लेकिन अरे 20 विषय हारे हरि नाम के विसारे से। इसलिए इस कलकाल में परमात्मा का नाम ही श्रेष्ठ है। जिसके जीवन में परमात्मा का नाम आ गया, मेरे ठाकुर का नाम जिसकी जिह्वा से उच्चारण हो गया, उसका अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब बन जाते हैं। इसलिए संत जन तो गाया करते हैं कि कृष्ण कहने से तरे जाएगा, कृष्ण कहने से तरे जाएगा, कृष्ण कहने से तरे जाएगा, पार भव से तरे जाएगा, पार भव से तरे जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा। श्री राधे
सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से टल जाएगा, कृष्ण कहने भाषण जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा की कृपा से हम सबका परम सौभाग्य है। आज तृतीय दिवस की कथा में हम सब भागवत भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। हमारे जीवन में जब भगवान की कथा मिल जाए तो ये समझ लेना कि अब मेरा पुण्य मेरा साथ दे रहा है, भगवान की कृपा हो गई है। बिना परमात्मा की कृपा के परमात्मा की कथा, परमात्मा का संकीर्तन, संतों का सत्संग प्राप्त जीव को नहीं होता है। जब हमारे जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाए, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण है, अगर आपके जीवन में कोई संत नहीं आएगा, जब तक कोई संत नहीं आएगा तब तक भगवंत का दर्शन नहीं होगा। अब मोहि भरोस हनुमान
मनता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी महाराज लंका में थे, हनुमान जी का जब दर्शन किया तो विभीषण जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि लगता है आज मेरे ठाकुर की कृपा हुई है, मेरे प्रभु की कृपा हुई है। क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है। और ध्यान देना, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में दर्शन आ जाए तो यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन अगर संत के द्वारा सत्संग मिल जाए तो ये मेरा अहोभाग्य है। ये जो संत जन है ना, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, चलते फिरते तीर्थराज अयोध्या है। जहाँ संत समागम करते हैं वही भूमि श्रीधाम अयोध्या बन जाती है, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम काशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान का कथा है ये क्या है? हम लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा है, ये चलती फिरती गंगा है। जिस तरह से गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके और भारत के कुछ अंश को पवित्र कर रही है, लेकिन ये जो भगवान के द्वारा निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा है, ये देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर के लोगों को पवित्र कर रहे हैं। भगवान की कथा अगर मिल जाए तो यह समझ लेना कि हमारे पितरों की विशेष कृपा है। और उसमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा शुद्ध ग्रंथ अगर श्रवण करने का अवसर मिले तो यह समझना कि मेरे जीवन का अहोभाग्य है। अब मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे माधव मुझसे प्रसन्न हो गए। हम सबका परम सद्भाग्य है कि 2 दिनों से हम सबने भागवत भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कल के पूर्वोत्तर प्रसंग में हम सबने श्रवण किया था कि जो भगवान के सहारे रहते हैं, भगवान उन भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। और कल आपने सुना था, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान से प्रेम करिए, भगवान से नेह लगाइए, भगवान से स्नेह करिए, भगवान से प्यार करिए, दुलार करिए, मेरे ठाकुर अवश्य आ जाएंगे। अरे भैया, जब तक इस पृथ्वी में कोई माँ देवकी नहीं बनेगी तब तक भगवान कैसे आएंगे? जब तक कोई माँ कौशल्या नहीं बनेगी तब तक मेरे ठाकुर आने वाले नहीं है। जीवन में संसारियों से संबंध तो जोड़ना ही ठीक है, लेकिन भगवंत से संबंध जोड़ लेना। और जिस दिन आपका संबंध भगवान से जुड़ जाएगा उस दिन भगवान आपके हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कोई धावे एक पग तो मैं धाऊं पग 60, और जो कोई लाठी काटेगी तो मैं लोहे को लाट। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त मुझसे मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है आगे तो मैं 60 कदम आगे बढ़ करके उसको अपना लेता हूँ। लेकिन अगर कोई लठ की तरह, लाठी की तरह आकड़ करके खड़ा रहे, मुझसे मिलने के लिए ना आए, मेरे सामने मस्तक ना झुकाए, तो उसके लिए मैं इतना कठोर हो जाता हूँ, मैं लोहे को लाठ। अगर वो लाठी है तो मैं लाठ बन जाता हूँ, लाठी से बहुत बड़ा है। इसलिए जीवन में भगवान से प्रेम करना। और वास्तव में प्यारे बंधु हो, अगर आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है परमात्मा को छोड़ करके कि जो आपको मुक्ति दे सके हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करिए, भगवान से कहिए कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, अब मैं आपका हो चुका हूँ। अच्छा, बात भी कितनी अच्छी है। जब हम संसारियों से प्रेम करते हैं तो संसारी आपसे प्रेम करते हैं। जब हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं तो भगवान भी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। भगवान से प्रार्थना करिए कि हे गोविंद, मेरा ये जो मन है आपके श्री चरणों में लग जाए, आपका गुणानुवाद सुने, आपका गुणानुवाद कहें, और मेरा ये मन जन्म जन्मांतर के लिए आपके श्री चरणों में लग जाए। जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो भैया उसका मन संसार में लगता नहीं है। और इस संसार में जो कुछ दिख रहा है
इसमें केवल सत्य तो मेरे परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान से प्रार्थना करना है, ठाकुर हे गोविंद, आप ही संसार में सत्य हैं, आपके अलावा दुनिया में जो कुछ है सब असत्य है। कितने लोगों को पति में प्रेम हो जाता है, लेकिन जो पति हैं आप समझे ये सत्य है कि असत्य है? अरे भाई, जो आपके पति हैं असली हैं कि नकली हैं? यजमान जी अपनी श्रीमती जी से पूछिए कि आप आपके असली पति हैं कि नकली पति हैं? ये भगवान कह रहे हैं कि असली पति है। अच्छा, एक बात बताना, अगर आपका पति असली है तो आपको छोड़ करके क्यों चला जाता है? नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भगवान किसी को छोड़ करके नहीं जाते हैं। संसार में जो भी है भैया, ये झूठा संबंध है, झूठा रिश्ता है। अगर आप संसार के चक्कर में फंस गए तो भैया किसी में चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हमें तुम्हारे थे प्रभु जी, हमें तुम्हारे हमें तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ हमें तुम्हारे हैं प्रभु
की विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो। ओ ब्रज के तुम राज दुलारे, ओ ब्रज के तुम राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, आखिरी आस यही जीवन की। पूर्ण कर देना मेरे प्यारे, पूर्ण कर देना मेरे प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। तू मेरा मैं तेरा हूँ, हम हमारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य तन पा करके एक बार भगवान से प्रेम जरूर कर लेना, भगवान के हो जाना। जो भगवान का हो जाता है ना तो भगवान भी उसके हो जाते हैं। भगवान से आप चाहे जो संबंध जोड़ ले, भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। भगवान आप बेटा बनाना चाहें, भगवान आपके बेटे बन जाएंगे। आप भाई बनाना चाहेंगे, भगवान आपके भाई बन जाएंगे। यहाँ तक कि आप भगवान को अगर अपना पुत्र बनाना चाहेंगे तो भगवान आपके पुत्र बन जाएंगे। जो भी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे कि मैं भगवान से मुझे कैसे संबंध जोड़ना है, मेरे ठाकुर आपका सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। और कल हमने सुना था कथा के प्रसंग में, जिस समय उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया था। गर्भ को खंडित करने के लिए परमपिता परमात्मा भगवान श्री द्वारकाधीश आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने परीक्षित जी महाराज की रक्षा को किया था, उनके प्राणों की रक्षा को किया था, उनको अभय प्रदान किया था। कल के पूर्वोत्तर प्रसंग में हम सबने श्रवण किया था, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल चुका है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक के डसने से होगी। जब राजा परीक्षित को यह विदित हो गया, सूचना मिल गया कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, उसी समय राजा परीक्षित ने अपने राज्य का त्याग करके अपने पुत्र को राज्य का पदभार दे करके श्री गंगा जी के पावन तट पर चले गए। ध्यान देना, अगर हम सबको भी ये सूचना मिल जाए ना कि मेरे मरने में भी इतने समय है, मेरे मरने का समय करीब आ गया है, तो भैया अपने बीवी बच्चों के मुंह को छोड़ करके, उनको घर पर छोड़ करके कहीं तीर्थ में जा करके वास कर लेना। अब ये नहीं कि बार बार हम लोग बताते हैं कि भैया मरना है, मृत्यु सत्य है, मरना सबको पड़ेगा। इसलिए चौथापन जो भगवान ने बनाया है, ये चौथापन इसलिए बनाया है कि आप तपस्वी बन करके, त्यागी बन करके धाम में वास करें। क्यों? क्योंकि आप जब धाम में वास करेंगे ना, आप श्री धाम वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ जितने मिलेंगे सब राधे राधे वाले मिलेंगे।
जिस गली से निकलेंगे क्या बोला जाता है? राधे राधे। क्या बोला जाता है? अगर आप श्रीधाम अयोध्या में जाएंगे तो क्या बोला जाता है? सीताराम। आप धाम में अगर वास आपका हो गया तो आप चाहे भगवान का भजन करें या ना करें, आप केवल अयोध्या में वास कर लें, श्रीधाम वृंदावन में वास कर लें, तो वहाँ तो आपका स्वतः भजन होता रहेगा। और शास्त्रों का प्रमाण है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मोहि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मोहि जतन कराई। अंतरा में कही, अंतरा अंतरा में कही, अंतरा कही आवत नाई, जन्म जन्म मोहि जतन कराई, जन्म जन्म मोहि जतन कराई। आप धाम में रहेंगे, धाम में रहने से अगर मरने के समय एक बार भी आपके कान में केवल राम शब्द पड़ गया तो राम शब्द के पढ़ने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अंत राम कही आवत नाही। मरने के समय अगर आपके मुख से एक बार भी राम शब्द उच्चारण हो गया या मरने के समय आपके कान में एक बार केवल राम शब्द पड़ गया तो आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी यजमान जी। लेकिन ये कब होगा? जब हम लोग अयोध्या चलेंगे तब होगा। यहाँ की जब हमारे मरने का समय करीब आएगा ना, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ मेरी बहुएं मेरे नाती पोते मुझे लिपट लिपट करके रोएंगे। और शायद रोएंगे भी तो ऐसा रोएंगे कि अगर मरना किसी को 1 महीना 2 महीना बाद में हो तो 1 दिन पहले ही मर जाए उसके। भैया ध्यान देना, ये जो संसारी है ना बड़ी मतलबी है, इतना लिपट लिपट के रोएंगे। अच्छा ध्यान देना, जब हमारे मरने का समय बिल्कुल करीब में आ जाता है ना, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर किसी के मरने का समय करीब में आए तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर के रोना नहीं चाहिए। आप तो अपने पापा को खुश करने के लिए, पिताजी को खुश करने के लिए घंटे 2 घंटे 4 घंटे रो लेंगे, लेकिन आपके रोने के कारण आपके पिता को नरकगामी होना पड़ेगा। कहेंगे महाराज अब मेरे पिताजी मरने वाले हैं तो पिताजी के मरने के समय में हम रोए ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ध्यान देना, अगर आप अपने पिताजी के मरने के समय में रोएंगे तो पिताजी का मन कहाँ लगा जाएगा? अरे भाई पिताजी का मन आप में लग जाएगा। अगर आप में लग जाएगा तो शास्त्रों का एक ये भी प्रमाण है कि अगर मरने के समय जिसका मन जहाँ रहता है दूसरे जन्म में वही बन करके आना पड़ेगा। यजमान जी, अगर बूढ़ी मैया में मन रहा मरने के समय ना, फिर भैया समझ लेना ट्रांसफर हो जाएंगे आप दोनों। अगर बेटे में मोह रहा तो अभी हम लोग भागवत कथा में सुनेंगे, भरत जी महाराज की कथा आएगी। जंगल में भरत जी महाराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे गए संध्या वंदन करने के लिए। भरत जी महाराज ने देखा कि एक हिरणी गर्भवती थी और जल पीने के लिए आई थी। उसके पीछे से एक शेर ने आकर के दहाड़ मारा, हिरणी ने नदी में छलांग लगा दिया। जो हिरणी का पेट में जो बच्चा था ना वो स्खलित हो गया, नदी में निकल गया और नदी में डूबने लगा। हिरण के छोटे से बच्चे को देख करके श्री भरत जी महाराज को दया आ गया। भरत जी ने कहा कि देखिए इस हिरणी का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाई। भरत जी महाराज ने डुबकी लगा करके हिरणी के बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया में चले आए। अब जो भरत जी महाराज हमेशा राम राम करते थे, भगवान का भजन करते थे, पूजन करते थे, जप तप करते थे, जहाँ भी भरत जी महाराज जाए उस हिरण के बच्चे को अपने साथ में लेकर के जाते थे। इतना प्रेम हो गया
कि अगर माला भी करने के लिए बैठते, जपने के लिए बैठते ना, तो एक हाथ से हिरणी के बच्चे को सहलाते रहते और एक हाथ से भगवान के भजन को करते रहते, माला को फेरते रहते थे। लेकिन दैव योग से एक दिन क्या हुआ, भरत जी महाराज को पूजन पाठ में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए और हिरण का बच्चा कुटिया से निकल करके जंगल में चला गया। जब भरत जी महाराज ने देखा कि आज मेरा ये हिरण का बच्चा कहाँ चला गया, हिरण के बच्चे को भरत जी महाराज ने पूरे जंगल में खोजा, लेकिन हिरण का बच्चा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ध्यान देना, अब तो भरत जी महाराज को सोते जागते उठते बैठते मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मैंने उसको इतने प्यार दुलार से पाला, उस बच्चे के लिए उसका मैं ही माँ था, उसका मैं ही पिता था, मैं ही सर्वस्व था, सब कुछ था, लेकिन वो न जाने मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया, किस अवस्था में होगा, कैसी स्थिति में होगा, किसी हिंसक जीव ने उसको मार को दिया नहीं होगा। तरह की बात भरत जी महाराज करने लगे। अब भरत जी महाराज उस हिरण के चक्कर में भोजन का त्याग कर दिए, जल पीना त्याग कर दिए, हिरण के बच्चे में उनका मन लगा रहा है, हिरण के बच्चे को याद कर करके भरत जी महाराज अपने शरीर को त्याग दिए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। दूसरे जन्म में भरत जी महाराज को हिरण बन करके आना पड़ा। क्या बन करके आना पड़ा? हिरण बन करके आना पड़ा। तो भैया अगर मरने के समय आपका मन जहाँ रहेगा, आपको अगले जन्म में बन करके आना पड़ेगा। इसलिए संसारियों के चक्कर में नहीं पड़ना। गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर किसी व्यक्ति के मरने का समय कभी में आज समीप में आ जाए तो तुलसी के वृक्ष के पास में गाय के गोबर से लीप करके वेदी बना लेनी चाहिए, उसका आसन बिछा करके जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसके प्राण निकलने वाले अंतिम क्षण में जो है, उसको उसी पर विश्राम करा देना चाहिए, लिटा देना चाहिए और उसके पास में बैठ करके ढोलक ले लीजिए, ढोलक ले लीजिए, मजीरा ले लीजिए और बैठ करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे युगल मंत्रों का आप जाप करें। अच्छा, इस कलयुग में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो
पुत्र बहुएं अपने सास ससुर की परम हितैषी होंगी, वो तो ये करेंगे, लेकिन जो पुत्र और पुत्र बहुएं अपने पिता की आज्ञाकारी नहीं होंगी, वो लोग पास में जाकर के रोएंगे। और ध्यान देना, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर आपकी आंख से एक बूंद भी आंसू निकलता है तो मरने वाली आत्मा का दुख दर्द होता है, उसको बहुत होता है, उसको दर्द होता है, वो आत्मा तड़पती रहती है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, और जो मरने वाला है उसके लिए भी नहीं रोना चाहिए। भगवान का नाम सुनाइए, आपके संकीर्तन करने से अगर एक बार भी परमात्मा का, प्रभु का प्यारा नाम उसके कान में चला गया तो उनकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। कल मैंने श्रवण किया था, श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन तट पर परेड पर उपस्थित होकर के अनशन करने के लिए बैठ गए। जितने भी धर्मावलंबी संत महात्मा ऋषि मुनि थे, राजा परीक्षित को सब आशीर्वाद देने के लिए गए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा थे। और आप ध्यान देना, राजा परीक्षित को कभी नरकगामी होना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान के गर्भ में ही माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। जिसको भगवान का दर्शन एक बार भी हो जाए, क्या वो नरकगामी हो सकता है? लेकिन नहीं, राजा परीक्षित ने हम सबको एक सीख दिया, एक शिक्षण दिया, एक शिक्षा दिया कि जब मरने का समय हो तो संसार से विमुक्त हो जाना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कल हम सब ने श्रवण किया था, श्री सुखदेव भगवान जो भगवान शिव के अवतारी पुरुष हैं, ऐसे महापुरुष गंगा के तट पर बैठ करके जो आपके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, इसी कथा को कहने के लिए बैठ गए। राजा परीक्षित ने पूजन किया, स्वागत किया, सम्मान किया, अभिवादन किया। राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव बलिया सीते प्रश्न, महाराज आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, मुझे मरना पड़ेगा। अब अगर व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो तो वे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और ध्यान देना, दुनिया में अगर किसी के पास में भगवान भी खड़े होना, अगर उस व्यक्ति को ये पता चला जाए कि मैं मरने वाला हूँ, अभी मरूंगा मैं, तो मरने के बाद में मरने के लिए उसको सोच एक बार मन में उसके जरूर आएगा। यद्यपि राजा परीक्षित निर्भीक थे, परमात्मा थे, परमात्मा का अपने जीवन में दर्शन किए थे, लेकिन उनको भी मरने का भय था। अच्छा, मरेंगे भी तो कैसे मरेंगे? सर्प के डसने से। ध्यान देना, कितना भी व्यक्ति धर्मात्मा हो, अगर उसकी अकाल मृत्यु होती है ना, तो उसको ऐसे सदगति प्राप्त नहीं होती है। कोई सर्प के डसने से मर जाए, अग्नि में जल करके मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, मतलब अपनी आयु को पूर्ण करने से पहले अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे व्यक्ति की ऐसी मुक्ति होती नहीं है। राजा परीक्षित ने गुरुदेव सुखदेव से प्रश्न किया कि महाराज मुझे बताइए मेरी मुक्ति कितने दिन में होगी? अच्छा, हम लोग कितने दिन में मरने वाले हैं? 7 दिन में मरने वाले हैं। तो भैया अभी तक जो आए या नहीं आए तो काम चल गया। अब आज से हम लोग सीखेंगे कि हमको मरना कैसे है, हम कैसे मरेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन आप चिंता न करें, चिंता करने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप मेरे सम्मुख बैठे। अगर गुरु वशिष्ठ ने अपने राजा खड़वांग को एक दिन में, एक मुहूर्त में अगर उनको मुक्त कर दिया, तो आपके तो मरने में महाराज 7 दिन हैं, और 7 ही दिन नहीं है, 7 रात भी है। इसलिए मैं आपको अब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराऊंगा। बोलो भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, भगवान का स्वरूप कैसे है, अब मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ। जो श्री मैत्रेय जी महाराज ने श्री विदुर जी महाराज से बताया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, श्रवण कीजिए। यदा तु राजा
स्वस्वतानि साधो मुख्यन्न धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्नविष्ट ससुताभिबन्धुं प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाः। कल हम सबने श्रवण किया था श्रीमद् भागवत श्री महाभारत के प्रसंग को कि परीक्षित जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। राजा परीक्षित चले गए, राजा परीक्षित के पुत्रों को उसके पहले क्या हुआ। महाभारत की कथा से आप सब परिचित हैं। कौरवों ने पांडवों के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो ना किया हो अपने जीवन में, सारे अत्याचार किए। और ध्यान देना, भगवान कभी अधर्म के साथ में नहीं रहते हैं। भगवान जब भी खड़े होते हैं तो धर्म के साथ में खड़े होते हैं, सत्य के साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात धर्म है ना। राम विग्रहवान धर्म, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम साक्षात धर्म है। धर्म अधर्म का साथ करेंगे कभी हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बन करके रहे। अब कौरवों के तरफ जितनी भी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महायोद्धा सब कौरवों के साथ में थे। लेकिन ध्यान देना, आप 5 पांडवों में से कोई एक ऐसा पांडव बता दीजिए कि जिसकी मृत्यु हो गई हो। किसी की मृत्यु हुई थी? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो धर्म से युद्ध कर रहे थे और साक्षात धर्मस्वरूप परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ में थे। भैया दुनिया में जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य कभी जीतता नहीं है। इसलिए जीवन में ये प्रयास करिए कि अपने जीवन में धर्म का आचरण करिए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज धर्मा नाम को अर्थ, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो शास्त्रों में तो जो जितनी शास्त्र है ना, नाना पुराण निर्माण, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सब अपनी अपनी व्याख्याओं को अलग अलग तरीके से बजाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है कि अपने धर्म से विमुख हो जाना। जो शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं, जो पुराण सम्मत जीवन जीते हैं, जो वेद सम्मत जीवन जीते हैं, उससे बड़ा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। मतलब जीवन जीजिए आप, जीने का अधिकार परमात्मा ने आपको दिया है, लेकिन वो जीवन आपका शास्त्र सम्मत होना चाहिए, पुराण सम्मत होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए। जो वेद को नहीं मानते हैं, पुराण को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो है अधर्मी। और जो भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, वेदों में विश्वास रखते हैं, पुराणों में कथाओं में विश्वास रखते हैं, वही है धर्मी। इसलिए राजन आप चिंता न करिए, अधर्म कभी जीतता नहीं है और धर्म कभी हारता नहीं है। पांडवों के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए गए, लेकिन पांडवों का कोई बाल बाका भी नहीं कर सका। दुर्योधन 100 भाई थे, 99 भाई को जब मार दिया गया तो कल मैंने श्रवण कराया था। अश्वत्थामा जैसे महारथी दुर्योधन की सहायता को करने के लिए गए, और बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी दुर्योधन के अन्न को खा करके उनकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। कोई भी पांडवों की रक्षा करने वाला नहीं था, पांडवों को सहयोग प्रदान करने वाला पूरी महाभारत के पूरे कौरव सेना में कोई नहीं था, पूरी हस्तिनापुरी में कोई भी नहीं था। भगवान सारथी बन कर गए। महाभारत का युद्ध भगवान ने पांडवों को विजय से दिलवा करके फिर पांडव अपने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता कुंती, बहन द्रौपदी, अब मैं अपने घर के लिए जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे द्वारका से आए बहुत समय बीत गए हैं ना। अरे भाई, महाभारत ही बहुत काल समय तक चला, इसलिए अब मैं घर जाऊंगा। मेरी धर्मपत्नियां, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं द्वारका जाऊंगा।
तो कुंती बुआ ने कहा कि कृष्ण जा तो सकते हो, लेकिन मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। अगर आप जाना चाहते हो ना तो मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी आप चिंतित मत होइए, आपके इन बच्चों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कुंती ने कहा कि कृष्ण सही कह रहे हो, जब तक मेरा दुख का समय था, दुख की घड़ी थी, तब तक तो आप मेरे साथ में थे। अब जब मेरे बेटों को विजय दिला दी, मेरे बेटे राजा बन गए हस्तिनापुर के, तो आप मुझे छोड़ करके ऐसे गोविंद चले जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी द्वारका से आए बहुत समय हो गया है ना, इसलिए मुझे द्वारका जाने से मना मत करिए। कुंती बुआ ने कहा कि कृष्ण आप द्वारका जा सकते हो, लेकिन जाते जाते आपको कुछ देना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी आपको जो मांगना है आप मुझसे मांग लीजिए। कुंती बुआ ने कहा कि कृष्ण अगर आप द्वारका जाना चाहते हो ना तो आप मेरे जीवन में केवल एक वस्तु दे दीजिए, वो वस्तु है दुख। क्या दे दीजिए? दुख दे दीजिए। विपिता संतु नासस्व यत्र तत्र जगद्गुरो। ध्यान देना। कुंती बुआ ने कहा कि श्री कृष्ण आप मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि जब तक दुख था तब तक आप मेरे पास में थे, जब आज सुख का समय आया तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। तो वज्र पड़े उस सुख पर जो हरि दे बिसराए, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम रताए। और अपने जीवन में आज पहली बार केवल कुंती बुआ ने भगवान से यह वस्तु मांगा है कि मुझे दुख मिल जाए। दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान से दुख नहीं मांगता है। अच्छा भाई, कोई भगवान से दुख मांगता है क्या? कोई कहेगा कि भगवान के मंदिर में जाकर के, भगवान की कथा में जाकर के कोई कहेगा कि भगवान मुझे दुख दे दीजिए, मुझे कष्ट हो, मुझे दुख हो, कोई नहीं कहेगा। कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया अगर कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब तक मेरे पास में दुख रहेगा तब तक मेरा गोविंद मेरा कन्हैया मेरे साथ में रहेगा। अगर ये सुख बेईमान मेरे पास में आ गया ना तो मेरा कन्हैया मुझको छोड़ करके चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। बुआ कुंती की बातों को सुन करके कुंती भी रोने लगी, द्रौपदी रोने लगी, पंच पांडवों की आंख में अश्रु आ गए। और शास्त्रों का विधान है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करने जा रहा हो, कहीं आ जा रहा हो ना, तो यात्रा के समय भी रोना नहीं चाहिए। ध्यान देना, अगर कोई कहीं जा रहा है, परदेश जा रहा हो ना, तो उसकी यात्रा के समय रोना नहीं चाहिए। एक थाली में सुंदर अक्षत रख लीजिए, दूब रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, और सुंदर उसका आरती उतारिए, उसको चंदन लगाइए, उसको आशीर्वाद दीजिए कि उसकी यात्रा मंगलमय हो। रोने के यात्रा के समय अगर कोई व्यक्ति रो दे तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। और जो धर्म के स्वरूप श्री युधिष्ठिर जी महाराज थे, जब दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए उद्यत हो गए, दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गए, युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी जगत रोए तो रोए, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? आप तो धर्म के स्वरूप रहे ना, धर्मावतारी पुरुष हैं, आप रोइए मत, आप मोह का परित्याग करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये धर्मराज युधिष्ठिर मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, इनको समझाने के लिए हमको ले चलना चाहिए। कहाँ? भीष्म पितामह जी के पास। पंच पांडवों को लेकर के, द्रौपदी कुंती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, शरीर में जितना भी रक्त था सर्वांग रक्त शरीर से निकल चुका था, और परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को लेकर के पहुंचे, भीष्म पितामह को वरदान था, तो भीष्म पितामह जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मरेंगे।
वे बिना अपनी इच्छा के वो मर नहीं सकते थे। और भीष्म के पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब तक वो श्री कृष्ण मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा ही नहीं है। क्योंकि मरने के समय अगर वो श्री कृष्ण मेरे सामने खड़ा होगा ना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। एक तो मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा अधर्म किया, एक स्त्री की लज्जा जा रही थी, एक स्त्री के सतीत्व के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। और मैं भीष्म पितामह गंगा पुत्र, मैं इस बेटी की रक्षा नहीं कर सका। ये जो मैं बाढ़ पर लेटा हूँ ये तो मेरे पापों का प्रायश्चित है। और दूसरी बड़ी गलती मैं तब करूंगा जब मैं ऐसे अपने प्राण को त्याग दूंगा। इसलिए भगवान के सामने जब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। भीष्म पितामह ने देखा कि द्वारकाधीश आए हैं, युधिष्ठिर आए हैं, पंच पांडव आए हैं, द्रौपदी आई है, कुंती आई है। द्रौपदी को जब भीष्म पितामह ने देखा तो कहा आओ बेटी आओ, स्वागत है स्वागत है। द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबा मैं आपकी बेटी कब से हो गई? अरे जिसमें दुर्योधन मेरी साड़ी को खींच रहा था ना उस सभा में आप भी विद्यमान थे। मैंने आपसे भी निवेदन किया था, लेकिन आप उस समय तो आपने मुझे अपना बेटी नहीं समझा। और दुनिया का कोई ऐसा बाप होगा कि अपनी बेटी को इज्जत जाते हुए देखे? महाराज गजब की बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष समय का है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ध्यान देना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने जीवन में दुर्योधन के द्वारा जो अन्न ग्रहण किया था, दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था, उस अन्न से जो कलुषित रक्त मेरे अंदर में विद्यमान था बेटी, उसने मेरे हाथों को पकड़ करके रखा था। इसलिए बेटी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। और बेटी तेरे को पता है अर्जुन के द्वारा मेरे पूरे शरीर को छेद दिया गया है, बाणों से गूंथ दिया गया है। अर्जुन के बाण लगने से मेरे शरीर में जितना रक्त था, दुर्योधन के अन्न खाने से जो रक्त बना था उस सब का सब रक्त निकल करके बाहर आ गया है। अब मेरी मति पवित्र हो गई है। अब आपको पता है भीष्म पितामह अगर चाह लेते ना तो ये महाभारत के युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह क्यों? क्योंकि इसलिए भैया अन्न का बड़ा विशेष महत्व है। अपने जीवन में नहीं कि जहाँ पहुंचे अगर किसी के यहाँ खाने के लिए मिल जाए तो खूब खुश हो जाए। पंडित जी अगर किसी के यहाँ खाने के लिए मिल जाए तो भैया ज्यादा खुश मत होना। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के अन्न को खाता है तो वो अन्न को नहीं खाता है, वो उसके पाप को खाता है। क्या खाता है? उसके पाप को खाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है प्रभु मुझे किसी के यहाँ खाने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग कहेंगे कि महाराज पंडित बाबा को निमंत्रण देते तो पंडित बाबा खुश हो जाते हैं, खुश होकर के आकर के मेरे यहाँ खाते हैं, तो इसके मतलब वो मेरा पाप खाते हैं। ध्यान देना भैया, पंडित बाबा आपके पाप को खाते हैं, लेकिन पंडित बाबा आपके पाप को खाने के बाद में त्रिकाल संध्या करके गायत्री का जाप करके आपका जो पाप है उसको भस्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरे भाई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के पंडित बाबा खूब भजन करते हैं, खूब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तब आप यहाँ खाते हैं। तो पहली बात तो आपके अन्न का दोष को खत्म कर देते हैं। जो खाए रहते हैं आपका पाप उसका दोष खत्म हो जाता है। जब अन्न का दोष खत्म हो जाता है तो आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन फिर भी जीवन में प्रयास ये करना कि किसी का अन्न मुझे ना खाना पड़े, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ का जो अन्न है वो कितना दूषित है। बताते कि ना बताते? अरे भाई बताएं कि ना बताएं? ध्यान देना। अभी आप लोग धान लगाए हैं ना, अभी धान कटने वाला है। आप कल्पना करिए धान लगाने से पहले आपने खेत को जोता होगा
कितने कीड़े मकोड़े उसमें मरे होंगे, आपने उसमें पानी भरा होगा, उसमें कलई किया होगा उसको बिठाने में आए। लेकिन आज भैया कलयुग में पहले तो लोग घास फूस हाथ से निकाल लेते थे, लेकिन आज तो लोग ऐसे ऐसे विषाक्त जहर को ला करके उस धान के खेत में छोड़ देते हैं कि उसमें एक भी घास नहीं होती है। अब आप कल्पना करिए, जिस खेत में आपने जल छोड़ा है उसमें कितने कीड़े मकोड़े रहे होंगे, और आपके द्वारा जहर छोड़ने से वो कीड़े मकोड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे भैया जब वो कीड़े मकोड़े मरेंगे तो आप जो धान लगाएंगे वो धान दूषित होगा कि नहीं होगा? जब आपके द्वारा लगाए हुआ वो धान पुण्य से अर्जित होगा तो हो जाएगा दूषित, और जब भैया उसको हम खाएंगे तो बोलो उसके खाने का पाप मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए शास्त्रों का विधान है कि भैया जिसका धान कट गया हो ना, अगर 10 कुंटल परमात्मा ने दिया हो तो 1 कुंटल श्री धाम अयोध्या भेज देना, दशांश दान कर देना। दशांश दान करने से आपका धान शुद्ध हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों का प्रमाण है, अगर लक्ष्मी को शुद्ध करना है तो लक्ष्मी को दशांश दान कर दीजिए। आपके पास में ज़्यादा भूमि हो जाए तो भूमि का दान कर दीजिए। आपके पास में अन्न हो जाए तो अन्न का दान व्यक्ति को कर देना चाहिए। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, करम पवित्रम यदि दान करणम, पगम पवित्रम यदि तीर्थकरणम, गुणम पवित्रम हरि हरि वा। अगर अपने हाथ को पवित्र करना है तो हाथ से दान दीजिए, मुख को पवित्र करना है तो हरि नाम लीजिए, पग को पवित्र करना है तो तीर्थ यात्रा करिए, परिक्रमा लगाइए। अयोध्या अभी कार्तिक में परिक्रमा होने वाली है। विगत 2 वर्षों से हम लोग कोरोना के चक्कर में परिक्रमा नहीं कर पाए हैं, और ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि अब हम लोगों के लिए इतनी सुंदर खुशखबरी चल रही है अभी कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दिव्य भवन, जिस भवन में पहले परमात्मा प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, 1 वर्ष नहीं 700 वर्षों के बाद में पुनः वो श्री धाम अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है। बोलो रामलला सरकार की। क्या बनने जा रहा है? अरे भैया मेरे राम जी का घर बनने जा रहा है। दुनिया तो अपने घर अपने लिए आलीशान घर बना करके रह रही थी, मेरे राम जी अभी तक त्रिपाल में थे। लेकिन जब जब भी भगवान को कार्य लेना होता है, जब जब भगवान सेवा लेना चाहते हैं, चाहे वो देश का हो, चाहे गांव का हो, चाहे समाज का हो, किसी ना किसी एक ऐसे महापुरुष के हाथ में नेतृत्व को दे देते हैं कि जिसके द्वारा भगवान अपने कार्य को सरलता से पूर्ण कर सके। और इस समय हमारे देश और प्रदेश को परमात्मा ने ऐसे महापुरुष को दिया है कि जिनके रहते हुए दुनिया का कोई भी कार्य संभव नहीं है।